नमस्कार। डॉक्टर फुलिया क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द आर्टिकुलस से आया है, जिसका अर्थ है ज्वाइंट। तो यहाँ पर हम मुख्यकर दो तरह के आर्टिकल हैं। पहला है इंडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो दो हैं, ए और एन। तो ये वास्तव में एक का छोटा रूप है। यदि हमें कहना चाहिए कि कोई चीज़ एक है तो ए के लिए या तो ए प्रयोग करते हैं या एन प्रयोग करते हैं। तो यह हम आगे देखेंगे कि कैसे हम ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। और ये वस्तुतः काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। ए और एन जिन शब्दों को संज्ञा शब्दों को हम गिन सकते हैं, जैसे एक पेड़, एक कॉपी, एक पेन, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन, उनसे पहले प्रयोग होते हैं। तो इसका प्रयोग देखेंगे। और सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल, जो द द होता है। तो उसका प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। उसका प्रयोग दिस, दैट, दीज और दोज के रूप में होता है। किसी विशेष चीज को बताने के लिए या जिस चीज को हम पहले जानते हैं उनको वर्णन करने के लिए, या किसी खास जैसे नदियों का नाम है, ट्रेन का नाम है, अखबार का नाम है, उनके साथ होता है। और भी कई प्रयोग हैं, तो उनके बारे में आगे विचार करेंगे। तो आज हम मुख्य से ए और एन के बारे में, जो इंडेफिनेट है, उनके बारे में विचार करेंगे। तो मुख्य करके हमने क्या करना है कि हम उच्चारण करके देखें जिन शब्दों को, जिन संज्ञा शब्दों से पहले उच्चारण करते हुए यदि ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये वावल ध्वनि आती है, तो उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एप्पल में ए वावल है तो उससे पहले एन लग गया। एन आइसक्रीम, आइसक्रीम में आइस वावल है, उससे पहले एन लग गया। इंक पॉट में आई वावल है तो एन इंक पॉट। इसी तरह सेकंड प्रयोग है कि जो संज्ञा शब्द शुरू होते हैं व्यंजन से, मतलब कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनका उच्चारण शुरू होता है स्वर से या वावल से, तो उसमें एन प्रयोग होता है। जैसे एन आवर, इसमें एच साइलेंट है तो बोलेंगे आवर, तो एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एयर उत्तराधिकारी, यहाँ पे एच साइलेंट है। और एन एम पी, जैसे बोलने में तो एम है, व्यंजन है, लेकिन बोलने में मेरा एम है, तो यहाँ पे एन लगेगा। तो ऐसे हम कुछ प्रयोग करके देखेंगे। और अगला है, इसमें हम देखेंगे और दूसरे जिन संज्ञा शब्दों का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, तो उन शब्दों से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और ये अधिकतर इसी में आते हैं। जैसे ए लेटर, लेटर में एल कॉन्सोनेंट है तो ए लग गया। बनाना, ए बनाना। बी कॉन्सोनेंट है तो ए बनाना। और पेड़, ए ट्री, एक पेड़, तो टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ए ट्री होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम यदि संज्ञा शब्द किसी स्वर वावल से शुरू होते हैं लेकिन उनका व्यंजन ध्वनि शुरू होते हैं, तो उनका पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे यूनियन, ए यूनियन, तो ये है तो यूनियन में यू है, यू मतलब के वावल है, लेकिन क्योंकि इसका उच्चारण कैसे है य, तो कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। ऐसे UNI यूनिवर्सिटी, तो ये यू है तो वावल, लेकिन उच्चारण इस वर्ड का कैसे है यू, य, यूनिवर्सिटी, तो ए यूनिवर्सिटी। ऐसे ही जैसे वन एक्ट प्ले, वन में ओ वावल है, लेकिन बोलने में इसका उच्चारण कैसे आएगा व, तो व वावल नहीं है, तो यहाँ पे ए वन एक्ट प्ले। ऐसे ही एन ए वन आई बर्ड, ए वन डे मैच, इस तरह से प्रयोग है। और जो अगला मुख्य जो शब्द एक बार आता है, पहली बार उसके साथ ए या एन लगता है, और अगली बार जब उसका वर्णन करते हैं तो दा आता है। जिन चीज़ों को पहले जान चुके, जिनके बारे में पहले जानते हैं, वर्णन कर चुके, उनमें विद्या आता है। तो दा के प्रयोग हम अगली बार देखेंगे। और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।